भारत की मानव प्रजातियां। भारत भौगोलिक विविधताओं के कारण ही उपमहाद्वीप कहलाता है, जो उत्तर पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी भाग पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र होने के कारण दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्व में सागरीय स्थिति द्वारा आबद्ध होने के कारण ये उपमहाद्वीप कहलाता है। अनेक विविधताएं होने के कारण भारत में कई प्रकार की प्रजातियां निवास करने लगी हैं। वर्तमान में ये लोग भारत के स्थायी निवासी बन गए हैं। भारत को कुछ प्रजातियों का उद्गम स्थल भी माना जाता है, जहाँ विकसित होकर ये प्रजातियां अन्य प्रदेशों से स्थानांतरित हो गई। भारतीय मानव शास्त्री पंचानन मित्रा तथा ग्रिफिथ टेलर एवं एच.डी. टेरा के मतानुसार भारत के शिवालिक प्रदेश में भी मानव प्रजातियों का उद्गम क्षेत्र रहा है। इस दौरान खोजों में मिले पाषाण औजार और जीवाश्म विज्ञान जलवायु खोजों के आधार पर यह स्पष्ट होता है। मानव के आदि पूर्वजों का उद्गम स्थल भारत में शिवालिक प्रदेश रहा है, जिसका विस्तार बाद में तिब्बत एवं ऑस्कस तक हो गया था। यह प्रजाति ऑस्ट्रेलिया प्रजाति मानी जाती है, जो भारत के पूर्वी द्वीप समूह में मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में प्रवसन करने लगे हैं। अगर भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाए तो हम इस प्रकार इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। वैसे कुछ विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसका वर्गीकरण किया है। विद्वान रिशले का वर्गीकरण इंडो आर्यन, द्रविडियन, आर्यो द्रविडियन, मंगोल द्रविडियन, साइथो द्रविडियन, तुर्की ईरानी। हैडन का जो वर्गीकरण है वह है भारतीय आर्यन, मंगोलियन आर्यन, निग्रिटो, द्रविडियन। इसी तरह गुह्य का जो वर्गीकरण है वो वर्तमान में प्रमुख एवं सार्वमान्य माना जाता है। गुह्य भारतीय मानव विभाग के निदेशक थे डॉक्टर B.S. गुहा ने प्रजातियों के शारीरिक लक्षण वैज्ञानिक तथ्यों के अध्ययन के आधार पर अधिक शुद्ध एवं तार्किक ढंग से भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण सन 1944 में जनसंख्या में प्रजातीय तत्व लेख में प्रकाशित किया। उनके अनुसार भारत की प्रजातियों को 6 भागों में विभक्त किया जाता है। पहली है निग्रिटो, दूसरी आद्य ऑस्ट्रेलाइड, तीसरी मंगोलाइड, चौथी भूमध्य सागरीय, पांचवी चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजाति या एल्पोडिनारिक, छठा डिनारिक। इस भारत के मानचित्र में तुम देख रहे हो कि ये 6 वर्गीकरण इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। निग्रिटो प्रजाति भारतीय प्रजातियों में अभी तक एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई मानव शास्त्रियाँ ये कहते हैं कि भारत में इस प्रजाति के लोगों का लगभग अभाव पाया जाता है, लेकिन लेपिक ने कहा है कि भारत में निग्रिटो जाति का अंश दक्षिण भारत के आदिवासियों में पाया जाता है। निग्रिटो प्रजाति की भारत में उपस्थिति के बारे में हटन ने कहा है कि भारतीय प्रायद्वीप के सबसे पूर्व निवासी संभवतः निग्रिटो ही थे, किंतु बाद में इस प्रजाति का ह्रास हो गया और वर्तमान में केवल अंडमान निकोबार द्वीप में इस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। निग्रिटो का आगमन भारत में उस समय हुआ था जब सभ्यता अविकसित एवं गुफाएं बनाकर रहते थे। आद्य ऑस्ट्रेलाइड। विभिन्न मानव शास्त्रों के विचारानुसार वर्तमान समय में भारत की विभिन्न जनजातियों में ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति की संख्या सर्वाधिक है। इस प्रजाति के अधिकांश लोग भारत के प्रायद्वीपीय भागों में पाए जाते हैं। भारत के दक्षिण भाग में निवास करने वाली मलाया, चेंचू, कोराबा, यरूबा, मुंडा, ओराव, गोंड, खोंड, बदांग, कोल, संथाल, भील आदि जनजाति के लोग इस प्रजाति में विशेषता रखते हैं। इस प्रजाति में बाल घुंघरादार, नाक चौड़ी, ऊपर से चपटी, ललाट उभरा हुआ, होठ मोटे, चेहरा बाहर की ओर निकला हुआ, कद छोटा, सिर लंबा आदि पाए जाते हैं। मंगोलाइड प्रजाति की उत्पत्ति इरावदी नदी बेसिन तिब्बतीय मंगोलिया क्षेत्र में मानी जाती है। इस प्रजाति को 2 उप प्रजातियों में विभाजित किया जाता है, पूर्व मंगोलाइड और तिब्बती मंगोलाइड। पूर्व मंगोलाइड प्रजाति में लंबे सिर वाली मंगोलाइड, क्योंकि
ये उप हिमालय, असम, म्यांमार क्षेत्रों में रहते हैं। नागा, लिम्बू, मीरी और बोडो जातियाँ इसमें सम्मिलित की जाती हैं। सिर लंबा होता है, कद छोटा, रंग भूरापन लिए हुए होता है। चौड़े सिर वाली जो बांग्लादेश के चटगांव के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली चकमा, मुग, कलिम्पोंग प्लेप जाति के लोग इस जाति में सम्मिलित होते हैं। तिब्बती मंगोलाइड, यह प्रजाति तिब्बत क्षेत्र से होकर भारत में आई है। वर्तमान में भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इनका कद लंबा, चौड़ा सिर, त्वचा का रंग हल्का पीला लिए हुए, चपटी और चौड़ी नाक, आकृति का चेहरा, तिरछी आँख पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय प्रजाति भारत में पाई जाने वाली प्रजाति है। भारत में यूरोपियन और काकेशाइन मुख्य प्रजाति की शाखा है। वर्तमान समय में भारत में इस प्रजाति के लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दक्षिण में मालाबार तट पर निवास करते हैं। इनकी त्वचा का रंग हल्का भूरा, लंबाकार सिर, सिर के बाल लहरदार, चौड़ी व पतले नाक आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। अलग अलग समय में ये भारत में आए, इसलिए लोग 3 उपविभागों में माना जाता है। प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति और पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति। वर्तमान में दक्षिण भारत के तमिल, ब्राह्मण, नायर, तेलुगु ब्राह्मण इस जाति के में प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। नवपाषाण युग में संभवतः ये लोग भूमध्य सागर से भारत में आए थे। बाद में धीरे धीरे दक्षिण भारत में पलायन हो गए। इन लोगों का चेहरा लंबा, लहरदार बाल, चौड़ी नाक, शारीरिक कद मध्यम, शरीर पर बालों की मात्रा कम पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रजाति मानव शास्त्री मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इस प्रजाति ने किया था। इस प्रजाति का भारत में आगमन प्राचीन भूमध्य सागर प्रजाति के बाद हुआ। उत्तरी भाग में पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। बांग्लादेश नहीं, ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इनकी त्वचा का रंग काला, जैतूनी, हल्का भूरा, सिर बाल लहरदार, मध्यम कद, सिर लंबा, नाक चौड़ी, चेहरे रोमालियों की मात्रा कम पाई जाती है। पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति, इस प्रजाति की उत्पत्ति तुर्की एवं अरब से हुई। वहाँ से स्थानांतरित होकर के भारत में आ गए। ये भारत में पंजाब, नखत्री, हरियाणा, राजस्थान के बढ़िया, उत्तरी प्रदेश के पश्चिम भाग में निवास करते हैं। रंग गोरा, गेहुआ, नाक इनकी लंबी होती है। भारत में तीर कमान बनाना, पत्थरों की मूर्ति बनाना, पूजा करना आदि इस प्रजाति के लोगों की देन है। पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियाँ ये भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के में पाई जाती है और पहाड़ी क्षेत्रों से भारत में इसका आगमन हुआ। ये उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों से धीरे धीरे हिमालय की तलहटी में आ गई और पश्चिमी सागरीय तट, बंगाल, तमिलनाडु तक ये फैल गई। यूरोप के जिस भाग में से इन प्रजातियों का आगमन हुआ, उनमें जो प्रमुख प्रजाति हैं वो अल्पाइन, अल्पनाइड, दिनारिक और आर्मिनाइड। अल्पनाइड का मूल क्षेत्र यूरोप के आल्प्स पर्वत के आसपास माना जाता है और वहाँ से आकर के ये लोग मूल स्थान से बलूचिस्तान, सिंध से होते हुए सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गंगा के मैदान तथा पश्चिम बंगाल तक फैल गए। इनका शारीरिक कद मध्यम, नाक लंबी, त्वचा का रंग भूरापन लिए होता है। गुजरात के बनिया, काठीवाड़ के काठी और बंगाल के कायस्थ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दिनारिक उद्गम स्थान आल्प्स क्षेत्र को माना जाता है। इनका कद लंबा, रंग काला, सिर छोटा चौड़ा, नाक लंबी, नतोदर, सुगठित शरीर, होठ चौड़े, घुंघराले बाल इसमें पाए जाते हैं। वर्तमान में भारत के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, सौराष्ट्र, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में निवास करते हैं। मैसूर के कुरग व कैनरीज ब्राह्मण में बंगाली ब्राह्मण इसके उदाहरण हैं। आर्मिनाइड प्रजाति के लोग भारत में सबसे कम संख्या में पाए जाते हैं। इनके शरीर का कद मध्यम आकार का, चौड़ा सिर और लंबी नाक होती है। त्वचा का रंग गोरा भी होता है। बम्बई में निवास करने वाले पारसी, बंगाल के कायस्थ, वेदा जाति के लोगों में आर्मिनाइड प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। इस तरह जो छठी प्रजाति है वो है नॉर्डिक, और नॉर्डिक प्रजाति के लोगों का आगमन भारत में सबसे अंत में हुआ। इस प्रजाति की उत्पत्ति स्टेपीज प्रदेश मानी जाती है। वहाँ से इस प्रजाति के लोग ईसा
ये पूर्वी दूसरी शताब्दी में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से होकर भारत में आए। पंजाब गंगा यमुना मैदान में होकर ये पूरे भारत में फैल गए। वर्तमान समय में इस प्रजाति के लोगों की संख्या अधिकतम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में सवर्ण जातियों के रूप में पाई जाती है। नाडिक प्रजाति के लोगों में शारीरिक कद लंबा, सुगठित, सिर का आकार बड़ा, लंबा, नाक लंबी, पतली एवं चौड़ी, त्वचा का रंग गोरा, आँखें नीली आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। उत्तरी पश्चिमी सीमा के रेड काफी, रामपुर के खलस व बीजापुर के पठान, उत्तरी भारत के जाट व गुर्जर इस प्रजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में इस प्रजाति के लोग अपने साथ गेहूँ, उन्नत किस्म के गेहूँ, दूध, जुआ, खेल, आर्य भाषा आदि अपने साथ लेकर आए थे। अतः इस प्रजाति की देन भारत में अपना प्रमुख स्थान रखती है।